जंगल का शाप। एक सच्ची डरावनी कहानी। रात के करीब 11 बजे का समय था। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राज और अरुण अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और अक्सर देर रात तक घूमते रहते थे। राज ने हंसते हुए कहा, भाई अरुण, आज बहुत मजा आया। अरुण बोला, हाँ, लेकिन जल्दी घर चलते हैं, रात काफी हो गई है। तभी अचानक उनकी बाइक के सामने से एक काली बिल्ली सड़क पार कर गई। राज ने मजाक में कहा, लो भाई, अब तो रास्ता बदलना पड़ेगा। अरुण हंस पड़ा, अरे छोड़ना, ये सब अंधविश्वास है। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। पुराना रास्ता। थोड़ी देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, नहीं, आगे जंगल का रास्ता है, रात में जाना मना है। राज ने कहा, चलना इसी रास्ते से चलते हैं, शॉर्टकट है। अरुण थोड़ा घबरा गया, भाई ये जंगल वाला रास्ता ठीक नहीं लग रहा। राज हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, और उन्होंने बाइक जंगल की ओर मोड़ दी। जंगल की खामोशी। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। इंसान ना, कोई गाड़ी, सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट। अरुण ने धीरे से कहा, राज, कुछ अजीब लग रहा है। राज बोला, तू हर चीज से डर जाता है। तभी अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। राज ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अरुण बोला, यार ये क्या हो रहा है? राज ने कहा, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। तभी उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों चुप हो गए। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। रोती हुई लड़की। राज बोला, चल देखते हैं कौन है। अरुण ने मना किया, नहीं भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राज नहीं माना। दोनों आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा, एक लड़की सफेद कपड़ों में पे नीचे बैठकर रो रही थी। उसके लंबे काले बाल थे जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। राज ने पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बोली, मुझे घर जाना है। अरुण ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी हो गई और धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगी। अजीब रास्ता। राज बोला, चलो इसे घर छोड़ देते हैं। अरुण बोला, नहीं, मुझे डर लग रहा है। लेकिन राज उसके पीछे चल पड़ा। मजबूरी में उसके साथ चला। लड़की बिना पीछे पीछे के चल रही थी। कुछ देर बाद वह अचानक गायब हो गई। दोनों रुक गए। अरुण बोला, आज वो कहाँ गई? तभी अचानक पीछे से आवाज आई, यहीं हूं। दोनों ने मुड़कर देखा। लड़की उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। भूत का हमला। अरुण डर के मारे चिल्ला पड़ा, राज भागो। लेकिन तभी लड़की जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। वह हवा में ऊपर उठ गई। तुमने मेरा रास्ता क्यों चुना? अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राज और अरुण भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पुराना मंदिर। भागते भागते उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। राज बोला, चल अंदर चलते हैं। दोनों मंदिर के अंदर चले गए। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी और चारों तरफ राख फैली हुई थी। तभी अचानक मंदिर मार दिया था। तब से जो भी इस रास्ते से गुजरता है, वह कभी वापस नहीं जाता। राज और अरुण डर से कांपने लगे। राज बोला, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। लड़की की आंखें लाल हो गईं। वह चिल्लाई, सबको सजा मिलेगी। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। भागने की कोशिश। राज ने अरुण का हाथ पकड़ा, भाग। दोनों पीछे की तरफ भागे। मंदिर की दीवार में एक छोटा रास्ता था। दोनों वहां से निकलकर जंगल में भागने लगे। पीछे से लड़की की आवाज आ रही थी, तुम बच नहीं सकते। अंततः भागते भागते अचानक अरुण गिर गया। राज उसे उठाने लगा। तभी उनके सामने वही लड़की खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया। अगली सुबह सुबह जब कुछ लोग जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्हें सड़क किनारे एक टूटी हुई बाइक मिली और पास में पड़े थे राज और अरुण के मोबाइल फोन। लेकिन राज और अरुण कभी नहीं मिले। कहानी का रहस्य। आज भी लोग कहते हैं कि उस जंगल में रात को एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है, और जो भी उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। अगर कभी रात में आपको भी किसी जंगल से रोने की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह आपका नाम लेकर बुला रही हो जाते हैं।
जंगल का शाप पार्ट 2। सबसे डरावनी रात। राज और अरुण को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। पूरे शहर में उनकी खोज चल रही थी। पुलिस, गांव वाले और उनके दोस्त हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सिर्फ एक चीज मिली, वो टूटी हुई बाइक, और उसके पास पड़ा था अरुण का मोबाइल फोन। मोबाइल में रिकॉर्डिंग। जब पुलिस ने मोबाइल खोला तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो रात के समय रिकॉर्ड हुआ था। शायद अरुण ने डर के मारे रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। वीडियो में दिख रहा था राज और अरुण जंगल में भाग रहे थे। अरुण की आवाज कड़ी थी, राज, वो हमारे पीछे आ रही है। तभी कैमरे में कुछ सेकंड के लिए सफेद कपड़ों वाली वही लड़की दिखाई दी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। अचानक वीडियो बंद में अचानक तेज चीख सुनाई दी। फिर कैमरा फिर गया। फिर स्क्रीन पर आखिरी चीज जो दिखी वह था एक जला हुआ चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास। उसके बाद वीडियो बंद हो गया। पुलिस की टीम जंगल में। पुलिस ने फैसला किया कि वे उस जंगल की जांच करेंगे। रात को 4 पुलिस वाले और 2 गांव वाले वहां पहुंचे। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, चारों तरफ वही अजीब सन्नाटा था। एक पुलिस वाले ने कहा, लोग बेवजह भूत की अफवाह फैलाते हैं। दूसरा बोला, लेकिन मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक वॉकी टॉकी अपने आप चालू हो गया और उसमें से आवाज आई, मुझे घर जाना है। सभी डर गए, क्योंकि वही आवाज थी जो राज और अरुण ने सुनी थी। पुराना मंदिर। फिर से टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ देर बाद उन्हें वही पुराना मंदिर दिखा, लेकिन इस बार मंदिर पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर खून जैसे निशान बने हुए थे। एक गांव वाला बोला, यही वो जगह है जहां 82 साल पहले लड़की मरी थी। भयानक घटना। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब घबरा गए। तभी मंदिर के कोने से किसी के हंसने की आवाज आई। धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वही लड़की। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके पीछे 2 परछाइयां खड़ी थी। पुलिस वालों ने टॉर्च जलाई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छाया राज और अरुण थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। लड़की बोली, अब ये दोनों मेरे साथ हैं। जो भी यहाँ आएगा वह भी हमारे साथ रहेगा। एक पुलिस वाले की मौत। एक पुलिस वाले ने डर के मारे बंदूक निकाल ली और गोली चला दी, लेकिन गोली लड़की को छू भी नहीं पाई। वह अचानक उसके सामने आ गई और उसने उसका गला पकड़ लिया। कुछ सेकंड में ही वह पुलिस वाला जमीन पर गिर गया, मरा हुआ। बाकी लोग डर के मारे भागने लगे। जंगल का रहस्य। भागते भागते एक गांव वाला चिल्लाया, ये जंगल शापित है। जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है। तभी पीछे से राज और अरुण की आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? सभी ने पीछे मुड़कर देखा। राज और अरुण अब उनके पीछे खड़े थे। आखिरी सच। अगली सुबह जंगल के बाहर लोगों को 4 लाशें मिली, पुलिस वालों की, लेकिन बाकी 2 लोग गायब थे। और उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि उस जंगल में अब 3 आत्माएं भटकती हैं। वही लड़की और उसके साथ अरुण। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप रात को उस जंगल से गुजरे तो आपको 3 आवाजें सुनाई देंगी। एक लड़की की रोने की आवाज और 2 लड़कों की हंसी। अगर ऐसा हो तो तुरंत वहां से भाग जाना, क्योंकि अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो अगली कहानी आपकी होगी।